तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि जो हमारे कैमरामैन एंड एडिटर सर थे उनका तबीयत खराब हो गया था, जिन कारण हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए कोशिका में आगे की क्लास लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कोशिका क्या है, अंग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा मतलब बनाता है। जैसे आपको बताया था कि उसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र के दौरान हमें एक 38 एटीपी का निर्माण होता है और वो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और वो ग्लूकोज हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हमें दैनिक कार्य करने के लिए प्रत्येक दिन हमें कार्य करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें लगभग 2500 कैलोरी एनर्जी चाहिए, जो हमारे पूरे दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो ये हम सब पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आप जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे या मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे तथा शेयर कर दे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने थे, तो कोशिका इसी बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के दूसरे अंग के बारे में, जिसका नाम है गोल्जी का, या इसे इंग्लिश में हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये हम लिख देंगे, हेडिंग देते हैं गोल्जी का। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गोल्जी बॉडी। क्या है? ये हमारे कोशिका का अंग है। ठीक, तब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो कोशिका के अंग होते हैं जिस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। जैसे हाथ का कार्य अलग हो गया, जैसे हमारा पैर का कार्य अलग हो गया, दिमाग का काम अलग हो गया, तो ऐसे ही इसमें गोल्जी बॉडी का कार्य अलग हो गया। ठीक, तो गोल्जी बॉडी का काम होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जैसे आप लोग जानते हो ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला कोई अंग होगा जो क्या करेगा, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करेगा। तो वो काम कौन करता है? तो वो काम करेंगे हमारे गोल्जी बॉडी, या उसे गोल्जी का है। जो गोल्जी बॉडी होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है जरूरत के हिसाब से वहाँ पर ले जाने का काम करता है। जैसे आप देख लो, हम जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे क्या अभी किस जगह पर ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है? बोलने में। तो अभी जो हमारे पास ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा जरूरत है, जैसे हम चलेंगे तो चलने के समय क्या पड़ेगा, हमें ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लिखेंगे तो लिखते समय में ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो जैसे हमारे शरीर में तो ऊर्जा है, मगर हम लिखेंगे तो हमें लिखने के समय ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। तो जो ऊर्जा है हमारे यहाँ हमारे शरीर में स्टोर होकर रहता है, उसे क्या करेगा गोल्जी बॉडी हमारे हाथ के पास लेकर आएगा, उससे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जहाँ पर हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वहाँ पर ऊर्जा को ले जाने या लाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, जैसे मान मतलब आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो आपका शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा। जैसे आप एनर्जी जैसे आपका शरीर में कम होगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, और जैसे दिमाग काम करना बंद कर देगा तो आपको चक्कर आ जाएगा, आप बेहोश होकर गिर सकते हो। तो इन बहुत सारे प्रकार की क्रिया आप देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फास्टिंग किया रहता है तो देखोगे फास्टिंग के दौरान उसमें क्या होता है, चक्कर आ जाता है, या ज़्यादा भूख लगने के कारण क्या तो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेली का एनर्जी जितना मिलना चाहिए था उसके अंदर उतना एनर्जी नहीं है। तो इस एनर्जी को ले जाने लाने इन सब का काम कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी करते हैं। ठीक ना, तो हम इनका क्या करते हैं, इनके बारे में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहले हम लोग जानेंगे गोल्जी काय की खोज। खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने किए थे। कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी ने, वो भी किए थे 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने
गोल्जी बॉडी का खोज किए थे, जिनका काम क्या होता है, यातायात में सहायता प्रदान करना या पदार्थ को ले जाने का काम करता है। यहाँ पे लिख देंगे ये यातायात यातायात या पदार्थों को ले जाने में मदद करता है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने ऊर्जा को ले जाने का काम करते हैं। हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने ऊर्जा को ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने ऊर्जा को ले जाने का काम करता है। प्लस में जो ये होते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ये पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक, इसका काम क्या है, यातायात में सहायता प्रदान करना। जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनेगा, एनर्जी बनाने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसलिए हम इसे शक्ति क्रिया पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक ना, तो इसे ले जाने का काम करेगा गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। जो हमारे शरीर का जहाँ जैसे जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगा वो हमें क्या पड़ेगा, वहाँ पर एनर्जी को ले जाएगा। तो हमारे शरीर में कहीं भी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है या ऊर्जा की जरूरत पड़ता है वो हमारे दिमाग में, क्योंकि दिमाग ज़्यादा व्यस्त अंग होता है, इसलिए दिमाग को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। इसलिए आपके अंदर थोड़ा भी एनर्जी की मात्रा कम होती है तो आप चक्कर आ जाता है, कम सर दर्द करने लगता है। क्यों, क्योंकि दिमाग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। थोड़ा भी कम एनर्जी होगा तो दिमाग अच्छा से काम नहीं करेगा या अच्छा से व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए आपको चक्कर आ सकता है। ठीक, तो इसलिए एनर्जी लेना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखोगे कि कोई आदमी अचानक बेहोश हो जाता है, अचानक चक्कर आ जाता है, तो उस समय आपको उस व्यक्ति को उस समय आप नमक में चीनी पानी मिलाकर पिला दोगे तो उसे तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। जो उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा उससे तुरंत क्या कर, उसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होगा और ग्लूकोज क्या करेगा, उसके अंदर एनर्जी की पूर्ति करेगा। तो अगर कोई आदमी है और उसे चक्कर आ रहा है तो आप तुरंत उसे पानी के साथ अगर नमक या चीनी मिल जा रहा है तो आप वो दो दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो उसे क्या है कि आप अच्छा से पानी के साथ, या और कोई व्यक्ति चक्कर खाए गिर जा रहा है तो उसे पानी दे दो या पानी के साथ नमक चीनी मिलाकर दे दोगे तो अच्छा से एकदम एनर्जी उसके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, गोल्जी का है, जिनका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, गोल्जी का है। अगर ये आपको अच्छा समझ में आएगा तो आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कोशिका के अगले अंग के बारे में। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले या इसे नोट कर ले। जैसे कि हमने अभी देखा कि गोल्जी का मतलब गोल्जी बॉडी के बारे में देखा। इसका काम क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया में बने ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाने का काम था। ठीक, अब हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है या कोशिका का अगला अंग है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सही हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ईआर मतलब होगा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इतना बड़ा नाम लेने के बजाय हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ईआर। तो आप लोग ध्यान में रहे कि जब हम ईआर के बारे में बोलेंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, जो ईआर होता है ये हमारे क्या, यहाँ पर ईआर का चित्र है जो आपके लिए, यहाँ पर चित्र को आप, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक, तो जो ईआर होता है यह हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है,
ये झिल्ली की, इसमें बहुत सारे झिल्लियों का जाल होता है। और जो ये झिल्लियों का जाल होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा क्या है, झिल्लियों की जाल आपको नजर आएगा। तो इन कुल झिल्लियों का जाल जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसी जाल को, इसमें देखो अब नली के समान संरचना भी रहता है, तो जो नलिकाएं के समान संरचना रहता है तथा बहुत झिल्लियों का जाल रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। तो यही बात को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोशिका द्रव के अत्यंत सूक्ष्म झिल्लीदार एवं नलिकाओं का घना जाल होता है, इस जाल को ही अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो रफली कोशिका का फोटो बनाते हैं, क्या हो गया, फोटो गया। तो इसके अंदर आपको, जैसे हमको पिछले वीडियो में बताया था, इसके अंदर कोशिका द्रव सब होता है, और बीच में क्या होता है, केंद्रक हमारा होता है, और पाकवत क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका द्रव के जस्ट यहीं पर केंद्र के पास, यहाँ पर ना हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे मैं आपको बढ़िया फोटो बना दिया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रफली फोटो बनाए ताकि यहाँ पर आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या है, पूरा कोशिका है, इसमें क्या है, विभिन्न सारा अंग है। जैसे मान के चलो यहाँ पर सेंट्रोसोम है, यहाँ पर मान लो राइबोसोम है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, सब क्या है, कोशिका के अंदर हमारा बहुत सारा अंग है, ठीक ना। तो ये भी, इसके अंदर भी क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ठीक, तो इसका काम क्या होता है, जो कोशिका को अंदर से, कोशिका को अंदर से ना सुरक्षा प्रदान, सहारा देता है। जैसे आप देखो कि घर में, जैसे आप जब से जहाँ पे घर उर होता है, जैसे किसी के पास कोठा का घर होगा, किसी के पास झोपड़ी का घर होगा, तो उसमें देखोगे तो उसमें जैसे कोठा का घर होगा तो उसमें आप देखो पिलर रहता है, ईंटा का, जैसे देखोगे पिलर बना हुआ रहता है। या आप खुद से घर में देखोगे तो उसमें देखो बांस का क्या लगा रहता है, चारी लगा रहता है, या बांस का सहारा लगा रहता है। तो क्या करता है, घर को सहारा देता है। जैसे मकान के घर में पिलर जो रहता है घर को सहारा देता है, उसी प्रकार कोशिका को जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, आंतरिक सहारा देता है। तो इसलिए हम इसे आंतरिक कंकाली बोलते हैं। ताकि जैसे यहाँ पर क्या है कि कोशिका को पचकने उचकने से बचाता है, ताकि जैसे मान लो यहाँ पर क्या अंतःप्रद्रव्य जालिका है, यहाँ पर क्या हमारे, ये क्या है, हमारे क्या, हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका है। तो क्या है, बहुत सारे कोशिका एक तरफ रखा रहता है। जैसे हमारे शरीर में क्या, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है, ठीक ना। हमारे शरीर किससे बना है, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह से बना हो। तो बहुत सारे कोशिका क्या होगा, एक एक मतलब इकट्ठे होगा, एक जब रहेगा तो आपस में टकराएगा। तो आपस में टकराने के बाद क्या है, ये पचक सकता है या चिपक सकता है। तो इन्हीं पचकने चिपकने से बचाने के लिए, इनका बचाने का काम कौन करता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक ना। इन्हीं बातों को यहाँ पर लिखे है, एक कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, इसे कोशिका को आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से सहायता देता है, कोशिका को चकने से बचाता है, ठीक ना। तो ये जो ये होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक हो जाएगा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में, जो आपको ये दिखेगा ना बाहर वाला भाग, ये सब क्या है, चिकनी है। चिकनी वाले भाग को क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे आप ये अंदर में देखो तो आपको खुरदुरा टाइप का नजर आएगा, जैसे छोटे छोटे संरचना नजर आएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो खुरदुरा टाइप का है, इसे हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और जो चिकना वाले भाग है, यहाँ पर हमारा वसा का संश्लेषण होता है, मतलब वसा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आपको इसमें आगे बता रहा है, तब तक आप क्या करें, इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे अभी हमने जाना कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो हम लोग पहले जानेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। यहाँ पर हम लिख देते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्या है हमारा, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है, ये चिकना वाला भाग है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चिकना वाला भाग है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकना वाला भाग है इसी को हम लोग बोलेंगे स्मूथ, ठीक। तो ये चिकना वाला भाग होता है, इस पर हमारा वसा का निर्माण होता है, वसा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यहाँ पर लिख देंगे, ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट
का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। जैसे संसार का जितना भी चिपचिपा चीज है ना, वो सारा हमारे वसा में आएगा। जितना भी चिपचिपा चीज है, जैसे आप देख लो, दूध से छाले निकलता है, क्या हो गया? हमारा वसा हो गया। जैसे साबुन भी हो गया, हमारा क्या होगा? अति वसा हो गया। जैसे आप देख लो, शैम्पू हमारा क्या वसा है। मतलब संसार का जितना भी चिपचिपा पदार्थ है, वो सारा किस में आ जाएगा? हमारा वसा में आ जाएगा। तो वसा का निर्माण करने का काम कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जैसे हमारे शरीर में वसा का संख्या ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर चर्बी बढ़ जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पेट निकल जाएगा। ठीक है। जैसे हमारे हाथ में देखोगे तो वसा ज्यादा है, या हमारे गाल में देखो, इसमें देखो, आप एक बात पर गौर करना, जिसके पास ज्यादा वसा रहता है ना, उसे देखोगे चोट कम लगता है। ठीक ना? तो सिंपल सी बात है, संसार का जितना भी चिकना या चिपचिपा पदार्थ होता है, सारा हमारा वसा होता है। तो वसा का निर्माण कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो वसा का निर्माण कहाँ पर होता है? जैसे आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, ये सब क्या है? हमारा चिकना सतह है। तो यहाँ पर क्या चीज का निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। तो हमारे पहला पर क्या हो गया? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो वही दूसरा इसका नाम होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इसका क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। जैसे आप जितना देख लो खुरदुरा वाला भाग, जितना आपको छोटा छोटा चिन्ह नजर आ रहा है, ये सब क्या है? राइबोसोम। यही राइबोसोम मिलकर क्या करता है? हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक ना? तो जैसे आप यहाँ पर देखो हो कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में देखें, यहाँ पर जो दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये चिकना वाला भाग होता है क्या करता है? वसा का निर्माण करता है, और जो ये खुदरा वाला भाग होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जैसे राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, एगो 80S राइबोसोम होता है, एगो 70S राइबोसोम होता है। इनका क्या काम है, ये क्या होता है, कल हम लोग राइबोसोम के बारे में देखेंगे, लाइसोसोम के बारे में देखेंगे, सेंट्रोसोम के बारे में देखेंगे। तो हम लोग कल ये नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के 3 गो नए अंग के बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल हमारे इस वीडियो में आज तक इतना ही है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें।